शेखर सुमन, जी। अर्चना पूरन सिंह, क्या नाम है आपकी? आज से 100-150 साल पहले लोगों के कितने बड़े बड़े नाम होते थे, शुरू होते थे खत्म नहीं होते थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऐसे लगता था मुगलों की सेना का चत्ता जा रहा है। उसके बाद में एक एडवांस टाइम आया आजादी से पहले का, नाम थोड़े छोटे हो गए, टच पुराना ही था, पुरुषोत्तम लाल भारद्वाज, जयराम दास, फूलचंद महकचंद गुप्ता। उसके बाद एक और एडवांस टाइम आया, नाम थोड़े और छोटे हो गए, अशोक, महेश, कमलेश, सत्या, बिमला, कांता। बच्चे ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगे तो नाम थोड़े इंग्लिश मीडियम हो गए, बेबो, लोलो, छोटे नाम हो गए, चीची, गुड्डू, हेलो चीची, हाँ वैसा हो गया। आप देखना 15-20 साल बाद लोगों को ऐसी टेंशन हो जाएगी कि अपने बच्चे का नाम रखना कोई ऐसा रखना जो पूरी हिस्ट्री में किसी का ना हुआ हो। सोचिए यदि किसी का नाम हो जाए अब किसी का नाम हो गया, मोहल्ले में लड़का हुआ है, पड़ोसी आएंगे, अरे बधाइयां, लड़का हुआ है, क्या नाम रखा है जी, है ये क्या नाम हुआ, बस ये रख दिया हमने। अच्छा, हर माँ बाप को क्रेज होता है कि अपने बच्चे का पहला बर्थडे बनाना, बड़ा धूमधाम से मनाना है। हाँ। बड़ा सारा केक लेके आएंगे, उसके ऊपर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। निके निके बच्चे कहेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे। 3.5-4 साल का बच्चा हो जाएगा, टीचर और बच्चे की आपस में इंट्रोडक्शन के लिए ना पहली बार स्कूल जाएगा बच्चा। गुड मॉर्निंग बेटे, व्हाट इज योर नेम? बच्चा, गुड मॉर्निंग मैडम, माय नेम इज। वाओ, दिस इज समथिंग यूनिक। एंड व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम? मैडम, माय सिस्टर्स नेम इज। तुम सिस्टर, वाओ। ऐसे ही बच्चे थोड़े और बड़े हो गए हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, है ना, किसी एमएनसी में लग गए हैं। वहां से कोई बंदा फोन करेगा ना, लोग इसकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। वहां से बंदा बोल रहा है, हेलो आप कौन बोल रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब कोई नाम तो होगा। जी मैं बोल रहा हूँ। अरे आप बोल कौन रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ। कौन रखा? लोग इनकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे बच्चों को ना एक प्रॉब्लम ही करेगी, बैंक मैनेजर का सुबह फोन आ जाए करेगा, ट्रू साहब क्या बकवास कर लगी आपने यार, हर चौथे दिन आपका चेक बाउंस हो जाता है। सर वो क्यों यार, आपने साइन करने थे ट्रू के, कर दिया आपने ट्रू के। सर ट्रू के साइन करने थे तो ठीक तो किए। अरे भाई साहब आपका नाम ट्रू है, साइन आपने ट्रू कर दिए, 4 आर ज्यादा आगे, मैं क्या करूं? वही थोड़े और बड़े हो जाएंगे। इनकी शादी का टाइम आ गया है, शादी से पहले कार्ड छपवाई होगी, उसमें वर्डिंग क्या होगी? ट्रू वेट्स सोनिया, ट्रू वेट्स अनुष्का। सोची लड़की का नाम भी वैसा हो गया, ट्रू वेट्स। पंडित जी को प्रॉब्लम आएगी, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम लड़की और गोत्र ओए। पीछे एक बंदा, अरे पंडित जी क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्या बकवास कर रहे हो, लड़के का नाम ही ट्रू है, मैं क्या करूं? सोचिए इनकी शादी हो गई है, शादी के बाद उनका दिल किया कि किसी रेडियो एंकर को रिक्वेस्ट देने की हमारे मनपसंद का गाना चलाओ, तो रेडियो एंकर कैसे बोलेगी? विविध भारती विज्ञापन प्रसारण सेवा दा ये चंडीगढ़ के अंदर है, समय मिलाओ 8:03:35। चचनगढ़ी राष्ट्रपति समिति पहरेदार, तुझसे सुन रही हो मेरी गल्ला मेरे गीत। अगली फरमाइश है ओए परिवार से रिक्वेस्ट देने वाले हैं, गाना सुनना चाहते ट्रू की मम्मी पापा फुर ओढ़ के मले वाला और उनके जीजा जी। अब आप देखना, जब लोग इन नामों से तंग आ जाएंगे, तुर पुर पड़ाक पुड़ुक खत्म हो गया। हाँ। टेंशन में आ गया, अब क्या करें हम? 50-60 साल बाद ना एक फैमिली ऐसी है जिन्होंने अपनी फैमिली का नाम वो रखा हुआ है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं। पैसा पर्सनल नहीं लेना आपने। अब उनके नाम वो है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं, उनको कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो? नमस्कार भाई साहब, आइए, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये ढोल बजाते हैं, इसका नाम है और ये मेरे भाभी जी हैं, इनका नाम है वेरी नाइस। हाँ जी, और ये मेरी वाइफ है, इसका नाम है ये क्या, दोनों में फर्क क्या है? मेरी वाइफ फास्ट है ना, वो फास्ट। और ये मेरी साली साहब है, इसका नाम है नाइस। ये नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली आपने देखा वो लेडी संगीत में ढोलकी बजती है, ढोलकी में जो चम्मच होता है, तो इसका पूरा नाम खुशी के मोल में उनको बुलाते रोटी खाओ, है ना, कहती वेरी गुड है। और मैं कहा ये बच्चा देखो हमारे घर में, इसका नाम है जी, पूरा नाम जी कुमार है। नाइस। मतलब आपके घर में सारे अभी आपको बताता हूँ, कल हमारे घर में बच्चा हुआ है, हम सोच ही रहे थे नाम क्या रखें, इतने में हमारे घर की बेल बजी। हमने इसका नाम रख दिया कुमार। वेरी नाइस। ऐसे नाम रखे हुए हैं आपने?
मतलब आपका पूरा खानदान ही ऐसा है। आओ सारे इधर आओ, सबके बारे में बताइए इनको, सारे इकट्ठे हो जाओ। ये देखो जी, इन सबका नाम है जी वाह, मतलब सारे खानदान पूरी फैमिली ऐसे ये देखो जीजा जी आ गए। नमस्ते जीजा जी, आ जाओ आ जाओ। ये हमारे जीजा जी हैं। इनका नाम, इन्होंने तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाया, बट इन्होंने एक ऐसा काम किया, हमने इसका नाम रख दिया है। ये क्यों? खाते पीते हैं। शेखर जी, अभी आप गौर करना ना, हाँ। जब भी पूरी फैमिली कहीं इकट्ठी होती है ना, तो वहां जब दो बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, खड़कते हैं, तो आवाज तो करेगी पक्का। पूरी फैमिली इकट्ठी होगी, लड़ाई होगी। अब और की लड़ाई होगी, और जब और की लड़ाई हुई तो दोनों अपने बड़े के पास गए और समझा रहा है, देख भी तुम्हारी गलती है कि तुमने क्यों कहा, जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ बैठा हुआ है, जब तुम्हें पता है कि कोई कसूर नहीं है, तुम्हें पता उसको बुला लो। एक चीज और देखो ना, बेटा सामने खड़ा हुआ है वहां रो रहा है, उसको दूध पिला दो, तुम्हारी गलती है, उसको बुला लो। घर के सामने खड़े, उनको बुला लो, हमको बुला लो, पागलों, मेरे बर्तन खड़ा हो गए तुम्हारी गलती है। एक काम करो, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम दोनों हाथ में लो, अब ठीक है। अब इसके बाद भी वो कहते कमाल है, इतने यूनिक नाम रखे हुए हैं आपने, तो मैं हैरान होगी यदि आज के बाद यदि इनका भी बच्चा हो जाता, घर में कोई और आता, तो उसका नाम क्या रखोगे? सिंपल सी बात है, हम बच्चे का नाम रखेंगे है। पर यदि आपकी जुड़वा बच्ची होगी तो तो दोनों बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगी किसको बुला रहे हो। जब इनको बुलाएंगे ना शेखर जी, अर्चना जी, तो पूरे मोहल्ले में ना खुशी का माहौल हो जाएगा, सीधा ही। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। साउंड के साथ आपने इतना बेहतरीन खेल खेला है और हमें इतना हंसाया है, और मुझे मालूम है कि अगर हमारे खानदान में कभी भी कोई बच्चा होगा तो आपको नामकरण पे नहीं बुलाऊंगी, वरना कुछ करवा दोगे उस बच्चे के नाम का। बहुत खूब गोल्डी, बहुत खूब। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत मुश्किल काम जो तुमने किया है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं गोल्डी के लिए। इतना मुश्किल काम इसने किया है, पर बहुत बढ़िया किया Thank you, sir. Thank you. It was really fascinating to watch. Good one, Goldie. Keep up the Good good one. work. Fantastic. आप सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है? सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल एक्टिव होना नहीं चाहता, मैंने बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना बड़ी फोटोज खिंचवाने, कौन इतना तामझाम करे। ट्रू ट्रू। उसका मतलब ऑनेस्टली पता क्या होता है, कभी आप गौर करना, 90% लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा शेखर साहब, तो एक बार सिचुएशन ऐसी जरूर आती है कि आपकी फोटो ऐसी आती है, रेडी 1 2 3। यहाँ तक कि मैंने कभी गौर किया ना, बॉयज का तरीका सेल्फी का बहुत अच्छा है। वो सिंपल खड़े होंगे, सोनू बॉबी आजा, रेडी, आराम से। लड़कियों को भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, अच्छे भले शरीर को टेढ़ा मेढ़ा जलेबी जैसा करके फिर ऐसे खड़े होंगे, रेडी, सोनिया, अनुष्का, शिव्या, नवीशा, रेडी 1 2। Thank you, Goldie. Thank you once again. Let's hear it for him. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नींद भगाने के लिए हम लेते हैं एक पावर नैप, और यहाँ लाफ्टर जगाने के लिए खोलते हैं लाफ्टर टैप। प्लीज वेलकम प्रियेश सिन्हा फ्रॉम बेतिया, बिहार। आर्ची मैम, आप देहरादून से हैं। जी। शेखर जी, आप बिहार से हैं। हाँ, पटना से। आप दोनों को साथ में बैठा देख कैसा लग रहा है? जैसे किसी ने बंदी बैठा के साथ में शराब बंदी लगा दी। शराब बंदी लगा दी। मैं भी बिहार से हूँ। नहीं, अपनी समस्या नहीं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि लोगों को लड़ने का बहुत शौक है, और लड़ने को अगर कुछ ना मिले तो इलेक्शन लड़ लेते हैं। हाँ। यकीन ना हो तो शेखर जी से पूछ लीजिए, खुद लड़ के बैठे हैं। दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। हमारे यहाँ 4 लोग मिलकर पार्टी नहीं करते, पार्टी बना लेते हैं। पार्टी में होते हैं 4 ही लोग और नाम रखते हैं जन सैलाब पार्टी।
पार्टी के पोस्टर में प्रत्याशी का फोटो देख के ही मालूम पड़ता है शिल्पा शेट्टी है। हाँ। यूपी बिहार लूट लेगा। लेकिन शेखर जी ये देखिए शिल्पा शेट्टी भी कितना नादान है। कहती है मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, आने की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए हमारे यहाँ लोग हैं। खुद ही इलेक्शन टाइम घर घर जाके घूम के कह रहे होते हैं नमस्कार, सेवा करेंगे, मौका दीजिए। सामने से नहीं मौका नहीं दे सकते हैं, अभी बाबूजी घर में हैं। आपने देखा होगा अमूमन लोगों का दिल टूट जाता है तो वो शराब पीने लगते हैं। हमारे यहाँ बैन है तो हम पढ़ने बैठ जाते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ बंदों का दिल टूटता है तो उनका संगीत नहीं निकलता, उनका यूपीएससी निकलता है। आदमी सक्सेसफुल होता है जिसके पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन हमारे यहाँ जब औरत का हाथ हटता है तो आदमी सक्सेसफुल होता है। हमारे यहाँ लोगों को पढ़ने का बहुत शौक है, इतना कि पेरेंट्स अपने बच्चों तक का नाम रखते हैं अध्ययन सुमन। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को कहते रहते हैं बेटा पढ़ो, पढ़ा लिखा रहेगा तो कहीं भी रिक्शा चला के 2 पैसा कमाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है नो नौकरी नो छोकरी। अब बिना छोकरी के जिंदगी काटना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ के बंदे बिना छोकरी के तो जज नहीं कर पाते। हमारे यहाँ लोगों को फिल्मों का भी बहुत शौक है। मतलब अर्चना जी, मिथुन से हमें इतना प्यार है कि आज भी हमारे यहाँ शादियों में सबसे पहले मिथुन आते हैं। वही कहते हैं जिम्मी 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 आजा आजा। Enjoying the setting. Enjoying his set. वाह। अब आजा आजा करते हुए बारात कहीं से भी निकले शेखर जी 20 मिनट के अंदर ठेका पे पहुंच जाती है। सिर्फ फिल्मों का नहीं अर्चना जी, हमारे यहाँ गाने का भी लोगों को बहुत शौक है। आपने वो गाना सुना होगा लगावेलू जब लिपस्टिक हिले ला लिपस्टिक, बहुत बार सुना। बहुत बार सुना है ना। तो देखिए कहीं दूसरी जगह भूकंप आता है तो उसे रिक्टर पैमाने पे नापते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भूकंप आ रहा है तो गांव वाले ढूंढने निकल रहे हैं इस साला लिपस्टिक कौन लगाया है। गाने भी अजीबोगरीब बनाते हैं। पूजा नहाए शैम्पू से, साजन अहिले टेम्पू से। हमारे यहाँ का टूरिज्म भी बहुत खास है। हमारे यहाँ का टूरिज्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे यहाँ के 75% टूरिस्ट बिहार के ही होते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट हम इस मामले में। टूरिज्म में सब छठ पूजा में घर चले आते हैं। अब कई बार होता है कि रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो ट्रेन चलने वाली है, स्टेशन पे डायरेक्ट टीसी से सेटिंग करते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, टीसी भाव ही नहीं दे रहा। सर छठी मैया बुला रही है सर। बुला रही है तो जाइए, आके स्टेशन पे सबको बताते जाइएगा। नहीं सर वेटिंग है तो वेट कर लीजिए। इतना बड़ा स्टेशन काला बना है। अरे सर कुछ मैनेज करिए, बैठा लीजिए, इतना भीड़ है, लोग के गोदी में जगह नहीं है, माथा पे बैठा ले। नाइसली डन। अब देखा मैनेज नहीं हो रही है तो इंग्लिश का सहारा। और इंग्लिश भी उतनी ही आती है जितना एप्लीकेशन में एप्लीकेबल। रेस्पेक्टेड सर, I am a very responsible citizen of India, sir. Chhath Puja is a very holy festival of India and famous globally, sir. So please grant me a berth in your train so that I can go to my home to celebrate this great grand festival of Chhath. For this, I shall be highly obliged to you. Yours faithfully, Pradeep Kumar Bharti, sir. बस सारा अंग्रेजी यहीं बोल दीजिएगा तो बिहार क्या ले जाइएगा। नहीं सर, बिहार के लिए भोजपुरी है। ठीक है, क्या करते हैं सर? आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेकिंग इंडिया प्राउड। ठीक है, लाइए 2000। S9 में चलेगा सर? S9 में 72 नंबर देख रहे हैं? देख रहे हैं सर? और 72 के सामने राइट वाला टॉयलेट में पट से जाकर बैठ जाइए। और सुनिए, लेफ्ट वाले में मत बैठिएगा, उसमें ऑलरेडी लेडीज है। लीजिए अखबार। नहीं सर, अखबार नहीं, आजकल तो मोबाइल से हो जाता है। अरे
सीट है आपका, बिछा के बैठ जाइए। चलिए, हैप्पी जर्नी। प्रियेश यार, तुमने वाकई जो बिहार का चित्र हमारे सामने पेश किया है, बहुत काबिल तारीफ है। तो देयर वाज अ मोर देन जस्ट कॉमेडी, देयर वाज आल्सो परफॉर्मेंस इन योर एक्ट व्हिच आई रियली लाइक्ड। थैंक यू, थैंक यू। प्रियेश जी, सर, बहुत मजा आया। आई मजा हमको देते रहिए। गर्दा उड़ा दे। तो आप ऐसे ही बेखौफ होके परफॉर्म करते रहिए, ठीक है? और एक बात बताना चाहता हूँ सर, हाँ बोलिए। हम भी बिहारी हैं। हमारे दशमेश गुरु हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह जी, हाँ, बिहार। बिल्कुल। उनका जन्म बिहार में बिहार हुआ में था जी, सर। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जी जी। सुदृढ़ किला नहीं बनता जब तक आधार नहीं होता, और ये 5 ककारों वाले शेरों का दरबार नहीं होता। और मेरे दशमेश पिता जन्मे थे इस बिहार में ही। अगर ये बिहार नहीं होता तो ये सरदार नहीं होता। वाह ए गुरु, वाह। क्या बात कह दी आप, बहुत खूब। अच्छा, न्यूज में काफी स्ट्रेस भरी न्यूज आती रहती है, तो जी, आपका जी। इस पर क्या रिएक्शन होता है? सरकार देश में ऐसी कई लॉज ले आती है जिसके वजह से काफी परेशानियां हो जाती है, जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ। सिर्फ सिस्टर इन लॉ को रखना चाहिए, ये जनहित में है। जनहित में जारी। प्रियेश, ये बताइए कि रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अहम क्या होता है? सर, ऐसे तो लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, बट जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पार्क में किसी लड़की के साथ बैठा हूँ और ट्रस्ट ही नहीं है, तो क्या गारंटी है कि वो मेरी बीवी को जाके नहीं बताएगी? वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, Thank you so Thank you. much. Let's have Thank a round you. of applause for Thank him you. once Thank you. again. थैंक यू यार, थैंक यू।